सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो सब जानते थे। दुर्योधन ने कहा कि देखो बड़ी दूर से आए हो, एक काम करो, कुछ खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बनवाए हैं, चलो जरा। ये सब राजकाज की बातें तो होती रहेंगी, कुछ भोजन कर लो। भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन प्रेम नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं, और ये दोनों भी होते तब भी आज मेरा तो निमंत्रण है। निमंत्रण कहां? मेरे काका विदुर जी के यहां। दुर्योधन हंसा कि अरे द्वारकाधीश, विदुर के अपने खाने का ठिकाना नहीं, हमने निकाल दिया राजमहल से, जैसे तैसे बेचारे जी रहे हैं, तुमको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा कि जो खिलाएंगे सो खाऊंगा, लेकिन अब तो विदुर के यहां। अब विदुर जी भी सुन रहे थे बाहर खड़े। विदुर जी ने सोचा कि ये कब निमंत्रण दिया हमने, हमसे तो बातचीत ही नहीं हुई, रास्ते पर नजर भर देखा था। दुर्योधन भी सोचने लगा, ये आए तो सीधे राजमहल में, विदुर से कब मुलाकात हो गई, विदुर से कब मिले? दुर्योधन ने कहा कि कब विदुर ने निमंत्रण दिया, तुम तो सीधा यहां आए। भगवान ने कहा कि इधर निमंत्रण नहीं दिया, हमारी द्वारिका में ही पत्र गया था कि हे द्वारिकाधीश, अब के जब भी हस्तिनापुर में आओ तो पहला भोजन मेरे यहां करना। और तुम तो जानते हो दुर्योधन, एक बार मैंने वचन दे दिया सो दे दिया। ये कह करके भगवान चल दिए विदुर जी की कुटिया की ओर। इधर से विदुर जी भागे, क्योंकि अब कह दिया है तो ये पहुंचे बिना मानेगा नहीं। अब बात सच है दुर्योधन की, अपने भोजन का ठिकाना नहीं, पर अतिथि है, भले ही कितना प्रेम करता हो, है तो अतिथि, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदुर जी दौड़ गए बाजार की ओर और पीछे से कुटिया पर पहुंच गए श्री ठाकुर जी द्वारकाधीश। द्वार भीतर से बंद था, खटखटाने लगे, काकी दरवाजा खोलो, काकी द्वार खोलो ना। विदुरानी स्नान कर रही थी। पहले तो ध्यान नहीं गया, फिर दो चार बार जब आवाज लगाई और स्वर कान में पड़े तो बेसुध हो गई। अरे गोविंद आ गए, आवाज तो ऐसी लगती है। नहीं नहीं, यहां क्यों आएंगे, वो तो दुर्योधन के यहां आए, राजमहल में यहां आए, अपने पास क्या है, इस टूटी कुटिया में क्यों आएंगे? नहीं नहीं, मेरा भ्रम है। तब तक फिर कानों में गया स्वर, काकी दरवाजा खोलो ना, कब से खड़ा हूं। ऐसी बेसुध हुई विदुरानी कि एक वस्त्र जो शरीर पर लपेट रखा था, जिसे लपेट करके स्नान कर रही थी, गीला वस्त्र, बिना वस्त्र बदले ही विदुरानी पहुंच गई दरवाजे पर। साकर खोल दी, कुटिया का द्वार खोल दिया और सामने गोविंद को देखा तो सब कुछ भूल बैठी, अपलक नेत्रों से दर्शन करती रही। भगवान ने देखा तो अपना पीतांबर उतार करके कंधे से श्री ठाकुर जी ने विदुरानी को उड़ा दिया और कहा कि काकी अब यहीं खड़ा रखोगी। विदुरानी की चेतना लौटी। विदुरानी हाथ पकड़ करके ले आई भीतर, कुटिया के भीतर, और एक आसन लिया कुशा का और बिछा दिया और बोली कि गोविंद यहां बैठो। भगवान जैसे ही बैठने को हुए, तुरंत भगवान का हाथ पकड़ करके उठा दिया। नहीं नहीं, यहां मत बैठो, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, दूसरी जगह बैठना। फिर ले गई कुटिया में, दूसरी जगह आसन लगाया। भगवान बैठने लगे तो फिर रोक दिया, नहीं नहीं, बड़ी गर्मी है, धूप के कारण यहां हवा नहीं लगेगी, यहां मत बैठो। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जरा नेत्र बंद करके उस दृश्य को देखो तो सही, कल्पना तो करो, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अरे जिसकी उंगली के इशारे पर संसार नाचता है, यम वरुण इंद्र कुबेर जैसे देवता, शंकर महादेव ब्रह्मा जिसकी उंगली के इशारे पर नाचते हैं, उस भगवान को, उस कृष्ण को, द्वारकाधीश को विदुरानी हाथ पकड़ करके अपनी कुटिया में नचा रही है। किस कारण?
प्रेम के कारण, केवल और केवल प्रेम के कारण। और अंत में आसन ला करके बिछा दिया, आंगन में बिठा दिया। बैठ गई विदुरानी भी और बोली कि गोविंद, मुझे तो आशा नहीं थी कि तुम यहां आओगे। भगवान ने कहा कि काकी, बाकी सब बात बाद में, मैं सुबह से चला हूं द्वारिका से। कब से? अंधेरे में ही चल दिया था। यहां पहुंचा तो सीधे राजसभा में, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना। अब ज्यों विदुरानी ने सुना कि खाने के लिए गोविंद मांग रहे हैं, विदुरानी की आंखें भर आईं, रोने लगी विदुरानी। आंसू रोक न सकी, नेत्रों में आंसू की बूंदें गिरने लगी। सोचने लगी कि हाय मेरा कैसा भाग्य है, दुनिया को खिलाने वाला जो दातार है वो मेरे द्वार पर आया है और मुझसे कुछ मांग रहा है खाने के लिए। लेकिन कैसा मेरा दुर्भाग्य, मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। चौके में जाकर के सब हड़िया मलसा पात्र देखे, एक दाना नहीं मिला अन्न का। पिछले द्वार से विदुरानी बाहर निकल गई और केले के वन में घूमने लगी। पर भाग्य देखिए विदुरानी का, पूरे वन में भटकी लेकिन एक पका हुआ केला नहीं मिला विदुरानी को। कच्चे ही केले ले आई, आंचल में छुपा करके, कहीं देख न ले, देखेंगे तो क्या कहेंगे। सोचती है खिलाऊंगी कैसे इनको, कच्चे केले। बार बार केलों को देखती है, फिर आंचल से छिपा लेती है। पीछे खड़ी थी, भगवान को लगा बड़ी देर हो गई, अभी तक विदुरानी आई नहीं, काकी आई नहीं, क्या बात है। और दृष्टि घुमाई, पीछे विदुरानी खड़ी थी आंचल में केले लेकर के। भगवान ने कहा काकी जल्दी लाओ ना, क्या लाई हो। अब तो एक पल भी रहा नहीं जा रहा भूख के कारण, खिलाओ ना। आंखों में आंसू लिए विदुरानी बैठ गई, केले को छीलती है और केले की जो फली है उसको आंगन में फेंकती है, छिलका पकड़ा देती है। खाओ केशव, खाओ माधव। और भगवान भी ऐसे डूबे हैं विदुरानी के प्रेम को देख करके कि ध्यान ही नहीं जाता कि केले का फल खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं। खिलाते खिलाते विदुरानी पूछती है गोविंद, मेरे पास कुछ और तो नहीं है। बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके वन से ये कुछ फल लाई हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे योग्य नहीं है। द्वारिका में बड़े बड़े अच्छे पकवान तुमने खाए हैं। नंद बाबा यशोदा के यहाँ थे तो मैंने सुना है कि माखन मिश्री मैया यशोदा तुम्हें खिलाती थी, दूध दही छाछ पिलाती थी। लेकिन गोविंद हमारे पास तो कोई साधन है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रही हूं, तुम खा तो रहे हो। विदुर जी कहते हैं काकी ये तो इतना मीठा है, इतना मधुर है कि मैं क्या बताऊं। सच कह रहे हो ना? हाँ काकी मैं सच कह रहा हूं, इतना मधुर फल तो मैंने खाया नहीं, इतना मीठा केला तो मैंने खाया नहीं, एक और दो ना। विदुरानी छील करके फली फेंक देती है, छिलका पकड़ा देती है। एक के बाद एक न जाने कितने छिलके गोविंद ने भोग लगा लिए। तब तक द्वार खुला और विदुर जी आए और विदुर जी की दृष्टि पड़ी तो हैरान हो गई, ये हुआ क्या। सारे दूसरा हाथ आगे बढ़ा रखा है छिलका पकड़ने के लिए, दौड़ पड़े, हाथ झटक दिया विदुरानी का, कृष्ण का हाथ झटक दिया, कहा कि क्या कर रहे हो माधव, अरे ये तो बावरी है, बेसुध हो गई तुम्हें देख करके। पर तुम तो जरा सोचते ये क्या कर रहे हो, देखना जरा, छिलके खा रहे हो।
भगवान ने कहा कि काका जी, काकी का प्रेम ऐसा था, भाव ऐसा था कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं चला मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। अच्छा छोड़ो ये सब, देखो मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूं बढ़िया, खोवा के लड्डू लाया हूं बाजार से, ये माखन और मिश्री के लौंदा बनवा करके लाया हूं, इसको खाओ। और भगवान कुछ कहते उससे पहले विदुर जी ने लड्डू लिया और भगवान के मुंह में ठूस दिया। अब पूरा लड्डू मुंह में ठूस दिया तो भगवान बोले कैसे? ये भक्ति कर सकता है। हाँ, क्योंकि भक्त अपना मानता है भगवान को, वो देवता नहीं मानता, वो तो अपना मानता है। ये हमारा बालक है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा सखा है, ये मित्र है, ये हमारा भाई है, ये बंधु है। क्योंकि भगवान की तो बड़ी मर्यादा है, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। विदुर जी बोले कि एक बात बताओ गोविंद, कैसा लगा खाने में? सच बोलूं काका जी? हाँ हाँ बताओ। देखो इसमें वो स्वाद नहीं है जो काकी के। किसी ने पूछा था भगवान से कि हे गोविंद, ये बताओ तुमको सबसे अधिक आनंद कहां पाने में आया? सब भक्त आपको भोग लगाते हैं, न जाने कितने व्यंजन, कितने पकवान, मिठाई, कचौड़ी, पकौड़ी, जाने क्या क्या, पर सबसे अधिक स्वाद तुमको कब आया, कहां आया? भगवान ने कहा कि केवल 3 जगह मेरी संतुष्टि हुई, 3 जगह में तृप्त हुआ। कहां कहां? भगवान कहते हैं एक तो शबरी के बेर खा करके, आज तक ढूंढता हूं कोई ऐसा स्वाद मिला नहीं मेरी जीवा को। दूसरी बार विदुरानी के केले के छिलके खा करके, और तीसरी बार कर्माबाई की खिचड़ी खा करके। और आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। कर्माबाई तो मर गई, और जानते हो कथा आती है भक्तमाल में कि कर्माबाई जब मरी ना तो ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान रोए, और थोड़ा नहीं रोए, छाती पीट पीट के, दहाड़े मार मार के रोए। पुजारियों ने पूछा कि क्यों रोते हो ठाकुर जी, जगन्नाथ जी काय को रोते? बोले अब अपन को खिचड़ी कौन खिलाएगा, कर्मा मर गई। तो बोले खिचड़ी अब हम लोग बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, खूब बढ़िया, जैसा आप कहोगे। जगन्नाथ जी बोले तुम लोग बना सकते, मैं मानता, लेकिन वो प्रेम का स्वाद कहां से लाओगे? भगवान वस्तु का नहीं भोग लगाते, भगवान भाव का भोग लगाते हैं, पर इसका लोग अनर्थ भी कर देते हैं। भगवान तो भाव का भोग लगाते हैं, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सवेरे से सांझ तक 4 दाने मिश्री के धर दिए, लो धरी हमने मिश्री है, तुम समझ लो 56 भोग है। ये कपट भी नहीं।